डिजिटल एज के संगीतकार। फिलहाल लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। काउंसिल के सेंटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक उर्दू के फरोग के लिए कर रहे हैं काम। कश्मीर के बेहामा चौक गांदरबल में काउंसिल का सेंटर उर्दू के साथ साथ कंप्यूटर की तरबियत कर रहा है फराहम। जदीद मौज़ूआत और बच्चों के अदब को आम करने के लिए भी दी है माली इमदाद। काउंसिल की इमदाद से शाया 2 किताबों का लेंगे जायजा। हैदराबाद में काउंसिल के खताती मरकज के तलबा बंगलुरु में मुनक्किद होने वाले मुकाबले की कर रहे हैं तैयारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह से कराएंगे आपकी मुलाकात। और काउंसिल की लाइब्रेरी उर्दूदां अफराद की तवज्जो की है मरकज। मुख्तलिफ मौज़ूआत की 15,000 से ज़ायद किताबें उर्दू वालों की बुझाती हैं प्यास। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की लाइब्रेरी दिल्ली और दूसरे शहरों से आने वाले किताबों के शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दूर दराज से आने वाले उर्दूदां अफराद फरोग़ उर्दू भवन आकर किताबों की दुनिया में खो जाते हैं। फरोग़ उर्दू भवन के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई लाइब्रेरी में 15,000 से ज़ायद किताबें हैं। ये किताबें समाजी, सियासी, तालीमी, मजहबी मौज़ूआत के साथ साथ जदीद मौज़ूआत को समेटे हुए हैं। खुद काउंसिल की जानिब से शाये की गई 1100 से ज़ायद किताबों में 20 से ज़ायद मौज़ूआत शामिल हैं। काउंसिल की किताबों में अदबियात, इंसाइक्लोपीडिया, तारीख, तालीम व तदरीस, हयात व खिदमात, ज़बान व लिसानियात, साइंस, तकनीक, जोग्राफिया, समाजियात, सियासियात, सहाफ़त, तिब्ब व मुआलिजात, फ़लसफ़ा, फ़ुनून लतीफ़ा, कानून, खानादारी, माशियात व तिजारत और बच्चों का अदब शामिल हैं, जो उर्दू ज़बान के बढ़ते कदमों की अक्कासी करता है। काउंसिल की मतबूआत के अलावा उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी ज़बानों के अहम अखबारात, रोजगार न्यूज़ पाबंदी से लाइब्रेरी आते हैं, तो दूसरे इदारों की अहम किताबों को काउंसिल बल्क परचेज स्कीम के तहत खरीद कर क़ारीन तक पहुँचाती है और लाइब्रेरी का हिस्सा बनाती है। काउंसिल एक पुरशिकोह लाइब्रेरी बनाना चाहती है, जिसके लिए इमारत भी हासिल करने की तैयारी है, ताकि क्लासिकी और जदीद किताबों से मुहक्किकीन फायदा उठा सकें। जो नई स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की, 12th प्लान में हमसे पूछा गया था कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने उसमें ये मनसूबा दिया कि काउंसिल चूँकि इतनी बड़ी तादाद में किताबों के इशाअत, ख़रीदारी, फ़रोख्त और फिर उसके फ़रोग के लिए काम कर रही है, उनके पास खुद इतनी बड़ी लाइब्रेरी का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन जगह हमारे पास नहीं है।
तो हमने लाइब्रेरी के लिए अलग से गवर्नमेंट से एक जगह मांगी है, और ये हमारी कोशिश है कि तलबा और तालिबात के लिए रिसर्च करने वालों के लिए कम से कम एक ऐसी लाइब्रेरी हो जो रेफर्ड लाइब्रेरी के तौर पर काम करे, और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर सबसे पहले यहाँ मौजूद होती है। तो तलबा और तालिबात को कहीं से भी अगर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर ढूंढना हो तो यहाँ आके उनको मिल सकता है। मुख्तलिफ जबानों में शाये मैगजीन भी काउंसिल की लाइब्रेरी की जीनत बढ़ाती हैं। इसी तरह 25 से जायद मौज़ूआत पर इंसाइक्लोपीडिया और दूसरी जबानों की लुगात समेत पाकिस्तानी किताबों का एक सेक्शन भी है। बागो बहार, सीरतुन नबी, उर्दू मुअल्ला, दवावीन, कुल्लियात, कलीला दिमना से लेकर APJ अब्दुल कलाम की सवाने उम्री, परवाज और जसवंत सिंह की मुतनाज़ा किताब जिनाह तक़सीम से इत्तिहाद तक हर किताब की तलाश लाइब्रेरी में पूरी हो जाती है। तभी तो दिल्ली के बाहरी इलाकों के लोग लाइब्रेरी जरूर आते हैं। देखिए, किताबों का मैं समझता हूँ कि हर मौजू पे यहाँ किताबें दस्तयाब हैं और बिल्कुल कम कीमत पे दस्तयाब हैं। उर्दू वालों के लिए इस लाइब्रेरी से फ़ैज़ उठाना चाहिए, और इनका जो सेल डिपो है हम उससे भी किताबें ख़रीद के ले जाते हैं, और इसी की तरगीब पा के इस लाइब्रेरी को देख के ही हमने अपने शहर में एक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली लाइब्रेरी का क़याम किया है चांदपुर ज़िला बिजनौर में। मैं तो खुदा बख्श लाइब्रेरी भी गया हूँ, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ में, रज़ा लाइब्रेरी रामपुर, मुस्लिम लाइब्रेरी बिजनौर, और इस तरह की तमाम लाइब्रेरियों के बारे में कुछ न कुछ मेरी जानकारी है। और इस लाइब्रेरी में ये है कि नए और पुराने दोनों का एक तनव्वु है, एक अच्छा ज़ख़ीरा जमा हो रहा है, और जो आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा सरमाया बनेगी, ख़ास तौर से तालिब इल्मों के लिए। लाइब्रेरी में न सिर्फ उर्दू की अहम किताबें हैं बल्कि अंग्रेजी जबान में लिखी गई कई अहम किताबें मौजूद हैं। इनमें न सिर्फ मजहबी मौज़ूआत शामिल हैं बल्कि मुआशी और माशरती मौज़ूआत के अलावा साइंसी उलूम और NCERT के निसाब की किताबें भी हैं। नाजरीन, हैदराबाद के मारूफ इदारे अदबियात उर्दू में कायम कौमी काउंसिल के मरकज में खताती के तलबा सितंबर में बंगलुरु में मुनक़िद होने वाले काउंसिल के किताब मेले में खताती के मुकाबले की तैयारी में लगे हैं। इदारे अदबियात उर्दू के तलबा इससे पहले कई कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। तलबा को उम्मीद है कि वो बंगलुरु में भी बेहतर मुज़ाहिरा करेंगे। इदारा अदबियात उर्दू के बानी डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से 1944 में फ़न खत्ताती के मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया था। इदारा अदबियात के उर्दू खत्ताती मरकज़ को 1974 से अंजुमन तरक्की और फिर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान की सरपरस्ती हासिल है। इस मरकज़ के तलबा अपने उस्ताद अब्दुल गफ्फार की रहनुमाई में अब तक कई कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के इंतज़ामिया की ख्वाहिश के मुताबिक इदारा अदबियात उर्दू के मरकज़ खत्ताती के तलबा सितंबर में मुनक़िद होने वाले किताब मेले के दौरान खत्ताती के मुकाबले में शिरकत की तैयारी में लगे हैं। मैं यहाँ पर NCPL की तरफ से किताब मेला हो रहा है, उसमें हम लोग दोगरा बना रहे हैं, जिसमें मैं भी शरीक हूँ। उसमें मैं कलमे तैयबा का भी दोगरा बना रही हूँ। उसके सब हम लोग प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर वो किताब मेला के इसमें हिस्सा लेने के लिए। जो बेंगलुरु में कंपटीशन होने वाला है उसमें हिस्सा ले रही हूँ। मैं नस्तालिख में ख़त गुब्बार में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जो मेरी और साथियाँ हैं वो लोग भी इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए, और मैं दरूद शरीफ का भी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। हम लोग ये नुमाइश की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से मैं ये मछली बनाई हूँ जिसमें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिख रही हूँ, और इसमें ख़त माही किया है मैंने। इदारा अदबियात उर्दू में ज़ेर तरबियत तलबा चंद माह पहले तुर्की में मुनक़िदा खत्ताती के मुकाबलों के लिए अपने फ़नपारे शामिल करवा चुके हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुबारकबाद की हक़दार है कि वो इस तरह तलबा तालिबात के लिए नुमाइश रख रही है, काबिल तारीफ़ है, और इससे बच्चों को बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई होगी और फ़न का फ़रोग़ होगा, और हमारा जो कौमी विरसा है फ़न खत्ताती उसका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। इदारा अदबियात उर्दू के मरकज़ खत्ताती के तलबा को उम्मीद है कि वो कौमी कौंसिल के खत्ताती के मुकाबलों में बेहतरीन मुज़ाहरा करने में कामयाब होंगे। उर्दू दुनिया में यहाँ वक्त है ब्रेक का।
दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू ज़बान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए नुमाया काम कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कायम मराकज़ की बदौलत तलबा को उर्दू और कंप्यूटर की तरबियत फराहम की जा रही है। काउंसिल की जानिब से फराहम की जा रही तरबियत से वो अपना रोज़गार हासिल करने के अहल बन रहे हैं। बहामा चौक गांधरबल कश्मीर में साल 2011 में कायम किए गए इस एनसीपीयूएल सेंटर से अभी तक सैकड़ों तालिब इल्म कंप्यूटर की तरबियत हासिल कर चुके हैं। इस सेंटर की बदौलत कई तालिब इल्म मुख्तलिफ सेक्टरों में रोजगार हासिल करने के अहल बन चुके हैं। इस सेंटर में तालिब इल्मों को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है और उन्हें कंप्यूटर की तरबियत फराहम करने के लिए माहिर असातिज़ा दस्तयाब हैं। इन तालिब इल्मों को इस सेंटर में उर्दू ज़बान भी सिखाई जा रही है। यहाँ तरबियत पा रहे तालिब इल्म बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि इस सेंटर में तरबियत पाने की बदौलत उनका मुस्तकबिल रोशन हो रहा है। यहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है जिसका नाम है काबा MDTP। यहाँ पे हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स के अलावा उर्दू भी सिखाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पे इंग्लिश के मतलब इंग्लिश भी और उर्दू भी साथ में पढ़ाते हैं, जो कि हमें आगे बहुत फ़ायदा मिलता है उससे। और अगर हमें कई जगह नौकरी भी ढूंढनी होगी तो हमें आसानी से इसे नौकरी भी मिल जाएगी। मैंने इसलिए यहाँ ज्वाइन किया कि मुझे नौकरी मिली। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल अकाउंटेंसी और इन पेज पढ़ा रहा है। बेसिक के साथ साथ ये दो कोर्सेज ये दो प्रोग्राम भी हमें पढ़ाए जा रहे हैं। इन पे यहाँ पर ज़बरदस्त अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर HTML वर्ड पैंट या नोट पैड जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में आता है वो हमें पढ़ाए जा रहे हैं। जो आजकल नौकरी ढूंढना बहुत ही दुश्वार पड़ गया है कि जो हमारे यहाँ पे हम वेल क्वालिफाइड टीचर जो हमें पढ़ा रहे और सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम अच्छी तरह सीखते हैं और वो भी पढ़ाते हैं, आगे मदद भी करेंगे, हमें नौकरी भी मिलेगी और हम आगे चल सकेंगे। एनसीपीयूएल के इस सेंटर में तालिब इल्मों को मुख्तलिफ कोर्सों में डिप्लोमा कराया जा रहा है। इन कोर्सों में काबा, MDTP और CCC कोर्स शामिल है। यहाँ तैनात असातिज़ा का कहना है कि इस सेंटर में इन तलबा को काफी कम खर्च पर उर्दू कंप्यूटर के अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दीगर कोर्स कराए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एनसीपीयूएल सेंटरों के जरिए गरीब और पसमानदा तलबा को मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। यहाँ पे जो ये कंप्यूटर सेंटर है किरमानी इंस्टीट्यूट ऑफ IT, ये इसमें हम अगर देखेंगे फीस भी बहुत कम है और इसके अलावा जो यहाँ भी बैकवर्ड एरियाज है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या बाकी कुछ पुअर या अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस है, उनको यहाँ पे मुफ्त तालीम दी जाती है ताकि आगे जाकर वो अपना रोजगार कमा सके। सेंटर के इंचार्ज का कहना है कि इस वक्त इस सेंटर में 110 लड़के और लड़कियां तरबियत पा रहे हैं और उन्हें तरबियत देने के लिए बासलाहियत असातिज़ा की खिदमत मैसर रखी गई है। रूरल एरिया में ये ऐसा इस नवीयत का सेंटर एस्टेब्लिश करने से तो नेचुरली फ़ायदा रूरल जो बच्चे हैं जो गाँव में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, जहाँ तक ये इस किस्म की कोई रसाई ना हो, तो उस लिहाज से अगर उस एरिया में ये सेंटर कायम किया जाए तो वो तो डेफिनेटली बेनिफिट ही होगा स्टूडेंट के लिए। और ये जो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है ये तो रूरल एरिया में ही, और बहुत सारे बच्चे आते हैं रूरल एरिया से, पहाड़ों से होके आते हैं और छोटे छोटे गाँव से होके आते हैं, तो और हमारे यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे कोर्स करने के लिए और इस तालीम से फैज़याब होते हैं।
वाज़ेह है कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कायम NCPUL के सेंटर हज़ारों तालिब इल्मों को उर्दू ज़बान सिखाने के अलावा उन्हें कंप्यूटर की तरबियत फराहम करते हुए रोजगार के वसाइल पैदा करने में अहम रोल निभा रहे हैं। उर्दू अदब के इर्तिका में जदीद मौज़ूआत पर मबनी अदब और तहकीकात के साथ साथ बच्चों के अदब का भी अहम किरदार है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने उर्दू अदब के दोनों ही गोशों पर पूरी तवज्जो दी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर साइंसी उलूम और मुआशियात पर बेशबहा किताबें शाया की हैं और तर्जुमे के ज़रिए उर्दू वालों तक पहुँचाई हैं। AH अंसारी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोज़गार के मौक़े और M मुबीन की सैयारा ज़ोहरान की 7 शहज़ादियाँ नामी किताबें काउंसिल की दोनों गोशों में पेशकदमी की आइनेदार हैं। माहिरीन जदीद मौज़ूआत और बच्चों के अदब की जानिब तवज्जो पर काउंसिल को सताइश का हक़दार करार देते हैं। AH अंसारी की तसनीफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोज़गार के मौक़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर गरां कदर मालूमात का ख़जाना है। इसके साथ साथ ये किताब उर्दू वालों और उर्दू ज़ुबान को जदीद दौर में दरपेश चैलेंजों और उनसे अमली तौर पर नबर्द आजमाई का अक्स पेश करती है। किताब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर और इंटरनेट से मुताल्लिक़ बुनियादी और अहम मालूमात से पुर है। 5 अबवाब और मुख्तसर अंदाज में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सॉफ्टवेयर, वायरस, हैकिंग और नेटवर्किंग समेत कंप्यूटर की ज़रूरी बातें बताई गई हैं। ताहम सबसे अहम बाब 5वां है, जिसमें IT सेक्टर से जुड़े कोर्सों यानी डिप्लोमा, डिग्री और तालीमी इदारों की मालूमात के अलावा इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के मैदानों में किस तरह नौकरियां हासिल की जा सकती हैं। जबकि किताब का आखिरी बाब कंप्यूटर के मैदान में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मानों पर मबनी है, जिससे किताब की अफादियत में मजीद इजाफा हो जाता है। माहिरीन का मानना है कि उर्दू ज़ुबान जानने वाले अफराद के लिए ये किताब हिदायतनामा और गाइड है, जिससे वो आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, ये बहुत बुनियादी मालूमात की किताब है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो अपने आप में एक बहरे ज़ख़ार है ना। तो बुनियादी तौर पर ये किताब उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जो कंप्यूटर से बिल्कुल नाआशना है। और आपको मालूम है कि उर्दू की बड़ी आबादी वो है जो कंप्यूटर से नाआशना इसलिए है कि उनके अंदर ये गलतफहमी है कि कंप्यूटर अगर सीख सकते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान अगर नहीं आती तो कंप्यूटर नहीं जान सकते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप दूसरी ज़बान भी अगर सिर्फ उर्दू भी जानते हैं तब भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। तो उन लोगों के लिए, ऐसे लोग जो सिर्फ उर्दू जानते हैं और कंप्यूटर चलाना चाहते हैं और उस डर से कि अंग्रेज़ी नहीं आती तो हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते, उनके लिए किताब बहुत मुफीद है। सैयारा ज़ोहरान की 7 शहज़ादियाँ बच्चों के अदब में साइंस फिक्शन का शाहकार नमूना और मारूफ नावल निगार इब्न सफ़ी की तहरीरों की याद दिलाने वाला है। M मुबीन ने अपने इस मुख्तसर नावल में बच्चों के लिए वो तमाम कुछ रखा जिसकी वजह से बच्चे इस किताब को न सिर्फ पढ़ना चाहेंगे बल्कि काफ़ी दिनों तक याद भी रखेंगे। नावल का प्लॉट बहुत उम्दा और दिलचस्प होने के अलावा पूरी कहानी में क़ारी को बांधे रखने में कामयाब है। कहानी में जहाँ अखलाकियात का दर्स है तो साथ ही हिम्मत व हौसला और बुर्दबारी, मौका फहमी के दरमियान क़ुव्वत फ़ैसला का इम्तहान भी नज़र आता है। नेकी की बदी पर जीत पूरी कहानी का माहसल है, जिसकी वजह से किताब बच्चों को आसान ज़ुबान में लसानी तौर तरीक़े सिखाती है, जबकि किताब में मौजूद तस्वीर भी बच्चों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। माहिरीन किताब को साइंस फिक्शन का नादिर नमूना करार देते हैं। जब बच्चों के लिए किताब लिखते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक तो है कि ज़बान सीधी सादी हो, समझने में आसान हो। दूसरे है कि ज़बान बहुत अच्छी हो, उसमें क़वायद का ख्याल रखा जाए और दूसरी चीज़ों का उसलूब का ख्याल रखा जाए। और इस किताब में बहुत अच्छी दिलचस्प किताब है, साइंस फिक्शन की तरह से इसको लिखी गई है किताब। तो एक तो ये किताब बहुत दिलचस्प है, पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लेंगे बच्चे। दूसरा यह है कि ज़बान इसकी बहुत सादा है, तो ये बहुत अच्छी किताब है इस मामले में। कौंसिल की माली इमदाद से शाये हुई दोनों किताबों का इशाअती मेयार आला है। उम्दा कागज़, दिलकश सरवरक और गेटअप जाज़ब नज़र है। ख़ास तौर पर सरवरक अपने मौजू का आकाश है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोज़गार पर गरां क़द्र मालूमात की किताब को 100 रुपये में हासिल किया जा सकता है, जबकि बच्चों के लिए 7 शहज़ादियों की कहानी वाली किताब की कीमत सिर्फ 61 रुपये है। अब वक्त है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब का।
पिछले हफ्ते हमने आपको फिल्म लीडर का एक नगमा सुनाया था और पूछा था कि इस नगमे के शायर कौन हैं। इसका सही जवाब है शकील बदायूनी। सही जवाब रवाना करने वालों के नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। नाजरीन, इस मर्तबा खुरा अंदाजी में नाम आया है बंगलुरु से अब्दुल मन्नान चिश्ती का और इन्हें काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया 1 साल तक मुफ्त भेजी जाएगी। उर्दू दुनिया में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। नाजरीन, उर्दू को 21वीं सदी में नए तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए मुल्क में कई इदारे सरगर्म हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी उर्दू को नए तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए नए तर्ज से तहरीक शुरू की है। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह यूनिवर्सिटी में उर्दू को नई जिंदगी देने के लिए सरगर्म अमल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान ने 1857 की तहरीक आज़ादी के बाद मुल्क में हिंदुस्तानियों की सरबलंदी, मुसलमानों की सुरखरुई के लिए जिस जबान में अपनी तहरीक शुरू की थी वो उर्दू जबान ही थी। सर सैयद की सरपरस्ती में सर सैयद के रुफका, इसके बाद अलीगढ़ के तलबा ने अपने गिरा कद्र कारनामों से उर्दू को वो मकाम अता किया कि मुल्क और बैरून मुल्क में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उर्दू का कस्टोडियन कहा जाने लगा। सर सैयद ने हिंदुस्तानियों में तालीमी बेदारी के लिए मदरसतुल उलूम से अपनी तहरीक शुरू की। मदरसतुल उलूम चंद सालों में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हुआ और 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। यूनिवर्सिटी के क़याम से अब तक जितने भी वाइस चांसलर आए, सभी ने अपने मकदूर भर यूनिवर्सिटी के फरोग के लिए काम किया, लेकिन मौजूदा वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह यूनिवर्सिटी की तरक्की के साथ साथ उर्दू ज़बान और अदब के लिए भी फिक्रमंद हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में उर्दू के फरोग के लिए जहां नए इक़दामात किए हैं, वहीं उन्होंने उर्दू क्लास में तलबा की हाजिरी को लाजमी करार दिया है। उर्दू जो है कंपलसरी थी, मगर इसका अटेंडेंस और इसके जो मार्क्स हैं वो मार्कशीट में नहीं जोड़े जा रहे थे। तो हमने पहला कदम जो ये उठाया है कि उर्दू का अटेंडेंस भी गिना जाएगा। मार्क्स में हम गौर कर रहे हैं क्योंकि इसी से जो बच्चे हैं उर्दू ज़बान को सीरियसली लेंगे। अभी तक तो सीरियस नहीं है। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने यूनिवर्सिटी में उर्दू को एक नई जिंदगी देने के लिए
जहां उर्दू से वाबस्ता इदारों के फंड में बड़ा इजाफा किया है, वहीं उन्होंने कई कोर्सेज में उर्दू को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है। जनरल जमीरुद्दीन शाह की पैदाइश 15 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के सरधना में हुई। उन्होंने नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद डिफेंस साइंस में मद्रास यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की। डिफेंस में मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद जब जनरल जमीरुद्दीन शाह का हुसूल तालीम का शौक कम नहीं हुआ तो उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर की देवी अहल्या यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। तहसील इल्म के बाद जमीरुद्दीन शाह इंडियन आर्मी से वाबस्ता हुए और यहाँ से वजीफा हुस्न खिदमत पर रिटायर होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बावकार वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज किए गए। जनरल जमीरुद्दीन शाह साइंस के तालिब इल्म जरूर रहे हैं, लेकिन उर्दू से उनका इश्क फितरी है। यही वजह है कि उन्होंने अलीगढ़ में उर्दू को नई जिंदगी देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम शुरू किया है ताकि मुल्क में उर्दू के रोशन माजी के बाजियाफ्त हो सके। हमने दरवाजे हर कोर्स के लिए खोल दिए हैं, मगर गुजारिश ये है कि मदरसे भी इस पे गौर करें, क्योंकि अगर उनके बच्चे कामयाब होना चाहते हैं हर कोर्स में तो उनको थोड़ा तब्दीली करनी पड़ेगी अपने सिलेबस में। मैं जानता हूं कि उनकी अंग्रेज़ी और हिंदी कमज़ोर होगी। ब्रिज कोर्स 1 साल का चलाया जाएगा उनको ये कमज़ोरी दूर करने में। जनरल जमीरुद्दीन शाह मुल्क के मदारिस को उर्दू का हकीकी सरपरस्त मानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उर्दू से मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को नए तकाजों से हम आहंग करने के लिए यूनिवर्सिटी में ब्रिज कोर्स शुरू किया है। इसके साथ ही उनका ये भी मानना है कि जब तक मदारिस अपने निसाब को असरी तकाजों से हम आहंग नहीं करेंगे तब तक तलबा जिंदगी की दौड़ में आगे नहीं आ सकेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हर हफ्ते काउंसिल के ताल्लुक से मुख्तलिफ उमूर पर पूछे गए सवालात और काउंसिल की जानिब से तजवीज़ किए हल पेश करते हैं। तो आइए देखते हैं इस बार काउंसिल के लिए क्या है सवाल और उनके जवाब। कम से कम 2 कामें तो सरदार जाफरी को स्टेज पर सबसे पहला काम ये करना चाहिए ताकि इस बहस को और इस किताब को और ताकत मिले, सरदार जाफरी को रूप और सुकून मिले कि मेरे ड्रामे 47 के बाद कभी नहीं हुए। अब हम करें, काउंसिल के पास जराए भी हैं, मौका भी है, किताब एक बहाना भी हो गई है, तो मैं तो उनको ये दावत देता हूँ कि इसको आप स्टेज कीजिए, अब बुलाइए ऐसे थिएटर वालों को कीजिए तो मज़ा आएगा। सरदार जाफरी को हम जिंदा तो करें। अनीस आज़मी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। बहुत अहम है कि सरदार जाफरी के हवाले से जो अगला महीना आ रहा है वो उनकी बरसी का है और इस हवाले से इलाहाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम हम स्पॉन्सर तो कर रहे हैं जो सरदार जाफरी के हवाले से है। ड्रामे के हवाले से कौंसिल ने आज तक कोई काम नहीं किया है, लेकिन ये बहुत अहम सिन्फ है, एक अहम हिस्सा है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में ड्रामों का बड़ा किरदार रहा है, तो इस पर गौर किया जाना चाहिए और इसी हवाले से मुमकिन है कि हम जल्द इस पर गौर करें और सरदार जाफरी की जो सेंटेनरी आ रही है उसी मौके से 1-2 ड्रामे हम स्टेज कराने के अगर करा सके तो ज़रूर कराएंगे। पहले हम इसको प्रोग्राम कमेटी में लेके जाएंगे और इस स्कीम को पहले पास कराएंगे, चूँकि ये हमारी स्कीम का हिस्सा नहीं है ड्रामा, लेकिन होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ अब उस पर सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको हम अपने स्कीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मुमकिन है कि हम इन्हीं दिनों, हालांकि वो उर्दू एकेडमी का ड्रामा फेस्टिवल जो चल रहा है, हो सकता है उनके साथ इश्तराक कर लें या अलग से उनकी मदद से हम कहीं और उनके ड्रामों को स्टेज करने में कामयाब हो सकें। अब बात करेंगे उर्दू शायरी की। नाजरीन, हम आपको एक शेर सुना रहे हैं, तो इस शेर को गौर से सुनिए और बताइए ये किस शायर का है। सही जवाब रवाना करने वालों में खुरा अंदाजी के जरिए हम एक शख्स का इंतखाब करते हैं और उसे काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया का शुमारा 1 साल तक मुफ्त भेजा जाता है। गली